नमस्कार साथियों, ये YouTube चैनल संजय झा स्पीक्स है और मैं संजय झा चैनल की ओर से आप सभी का अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज हम एक बार फिर गेहूं की बात करते हैं, गेहूं के निर्यात की बात करते हैं। आप लोग जैसा कि अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। कुछ शर्तों के साथ गेहूं का निर्यात होता रहेगा, लेकिन इसको लेकर के भारत दुनिया भर में बवाल मचा हुआ है। दुनिया के तमाम देश भारत के इस रुख की निंदा कर रहे हैं, लेकिन होगा वही जो भारत सरकार चाहेगी, क्योंकि हमारे ऊपर किसी दूसरे देश का कुछ भी प्रेशर नहीं चलने वाला है, दबाव नहीं काम करने वाला है। इतना तय है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने मजबूत और ताकतवर शख्स हैं कि वो दुनिया के तमाम देशों के प्रेशर को, दबाव को नहीं मानेंगे। ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसलिए हम ये तो भारत सरकार पर छोड़ देते हैं कि गेहूं का निर्यात क्यों करना चाहती है, क्यों नहीं करना चाहती है, क्यों निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। हमारा मुद्दा ये है कि जैसा कि हम जानते हैं कि हम अभी उस कंडीशन में हैं कि अपने हिसाब से, अपने फायदे के हिसाब से हम फैसले ले रहे हैं, खास करके खाद्यान्न के क्षेत्र में। तो हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए कि आखिर ये ऐसा क्यों हुआ और किस तरह से हमने अपने इस कंफर्टेबल पोजीशन को हमने हासिल किया है। दोस्तों, इसके लिए हमें चलना होगा 1965 और 1966 में। 1955 में ऐसा हुआ कि पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। तो जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया, उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी। शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया और हमारे जवानों ने पाकिस्तान को काउंटर किया और हम लाहौर तक जीतते चले गए। और उस समय पाकिस्तान अमेरिका का पिट्ठू हुआ करता था और अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय थे जॉनसन थे। तो जब उनको लगा कि भारत पूरा पाकिस्तान जीत लेगा, तो उन्होंने भारत सरकार पर दबाव बनाया कि आप अपनी सेना को वापस बुलाओ। जब हमने अपनी सेना वापस बुलाने से मना कर दिया, तो उस समय उन्होंने हमें कहा कि अगर आपने अपनी सेना वापस नहीं बुलाई तो मैं आपको PL 480 के तहत जो गेहूं दे रहा हूं, उस गेहूं की सप्लाई रोक दूंगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस समय भारत की आबादी लगभग 35 करोड़ थी और हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें गेहूं का निर्यात करना पड़ता था। और अमेरिका, उसमें हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज भी, विदेशी डॉलर भी नहीं हुआ करता था जो हम गेहूं कर दें। तो पाकिस्तान PL 480 था, पब्लिक लॉ 480 उसका नाम था, उसके तहत जो गेहूं हमें देता था अमेरिका, तो इस गेहूं के बदले में हमसे वो फॉरेन करेंसी यानी डॉलर नहीं लेता था, हम उसको रुपये में, इंडियन करेंसी में उसको हम भुगतान करते थे। उसके कुछ हिडन शर्तें थी जिसके विषय में बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। हमें ये जानना है कि PL 48 के तहत जो सस्ता गेहूं, किफ़ायती गेहूं और आसान शर्तों पे जो गेहूं हमें मिल रहा था, वो गेहूं पाकिस्तान के साथ लड़ाई के कारण अमेरिका ने चाहा कि हम आपको बंद कर देंगे। तो हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि यू कैन डू इट, आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मैं लड़ाई बंद नहीं करूंगा, क्योंकि लड़ाई पाकिस्तान ने शुरू की है। और अंत में वही हुआ कि जॉनसन ने भारत को गेहूं की सप्लाई बंद कर दी। उसके बाद दोस्तों 15 अगस्त 1965 को जब लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान के साथ साथ एक और नारा दिया था कि हम सप्ताह में एक दिन भूखे रहेंगे, लेकिन हम अमेरिका के आगे नहीं झुकेंगे। और शास्त्री जी ने उस नारे को न केवल कहा बल्कि उन्होंने पूरा किया। और खुद शास्त्री जी ने सोमवार के दिन व्रत रखना शुरू कर दिया। और शास्त्री जी ने जब व्रत रखना शुरू किया, तो बाकी देश के बाकी लोगों ने भी ये व्रत रखना शुरू किया था एक दिन का। उसके बाद दोस्तों फिर ताशकंद समझौते का, तो जैसा कि आप जानते हैं कि शास्त्री जी ताशकंद गए और वहाँ उनकी रहस्यमय हालात में मौत हो गई। उसके बाद फिर हमारे देश में इंदिरा गांधी का शासनकाल आया और प्रधानमंत्री बनी। तो 1966 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, तो गेहूं की फिर से किल्लत आई। और ये शायद गेहूं की जब किल्लत आई, तो फिर हमें अमेरिका से गेहूं लेना पड़ा। और जब इसके लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को, जॉनसन को यानी अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति को फ़ोन मिलाना पड़ा। और जब उन्होंने अमेरिका से फ़ोन पे बात की, गेहूं देने के लिए कहा, उसके बाद इंदिरा गांधी ने अपने प्रेस सचिव से इतना ही कहा था कि आई डोंट
आई डोंट इवन वांट यूएस टू हैव टू बेग फॉर फूड अगेन, यानी मैं अमेरिका के साथ खाद्यान्न देने के लिए दोबारा बात नहीं करूंगी, उनके सामने हाथ नहीं फैलाऊंगी। और दोस्तों उसी दिन इंदिरा गांधी ने प्रण कर लिया कि हमें भारत को गेहूं के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है। और दोस्तों उसके बाद उन्होंने जो तत्कालीन एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे उनका नाम था सी सुब्रमण्यम, और फिर उस समय के जो कृषि सचिव थे एग्रीकल्चर सेक्रेटरी उनका नाम था बी श्रीनिवासन, और जो एक वैज्ञानिक थे जो पूसा यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे उनका नाम था MS स्वामीनाथन, जिसको हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है भारत में। इन तीनों ने मिल करके वो शुरू किया जो बाद में भारत को न केवल मान सम्मान दिया बल्कि सम्मान से जीना भी सिखाया। और इन्हीं तीनों ने भारत में हरित क्रांति के सूत्रपात किया, और ये सूत्रपात एक पी वर्गीस कुरियन थे जो वहाँ के थे तो अमेरिकी मुल्क के, लेकिन मैक्सिको में वैज्ञानिक थे, और उनकी मदद से भारत लाया गया 18,000 टन हाइब्रिड वैरायटी की गेहूं का बीज मंगाया गया। और उसके बाद जो है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। और ये हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई तो उसमें जो मैंने आपको सी सुब्रमण्यम का नाम लिया है, ये 1966 की बात है कि सी सुब्रमण्यम ने जो लिटविंस दिल्ली है जहाँ पर उनका सरकारी बंगला था, उस बंगले के पीछे जो 5 एकड़ की जमीन थी उस जमीन की जुताई करके खुदाई करके उस जमीन में हल चलवा करके वहाँ वो हाइब्रिड वैरायटी की जो गेहूँ थे उसको बोया गया। उसके बाद पूरे देश में उस गेहूँ के बीज को बोया गया, और ये 1966 की बात है। उसके बाद दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से 1967 में जब आम चुनाव हुआ तो उसमें हमारे सी सुब्रमण्यम साहब चुनाव हार गए, और जब वो चुनाव हार गए तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था कि भारत ने अपने सबसे योग्य मंत्री को खो दिया है केवल उनके हारने के कारण, क्योंकि उन्होंने भारत में हरित क्रांति की शुरुआत थी। तो जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई 1966 में तो उस समय तो किसी को नहीं पता चला कि क्या होने वाला है, लेकिन 1968 में आने के बाद गेहूं के निर्यात में इतना बम्पर उछाल आया कि पहले कहा जाता था कि 1968 तक कहा जाता था कि भारत की जो इकोनॉमी है वो शिपमेंट टू माउथ है, यानी कि शिपमेंट टू माउथ यानी जहाज से अनाज उतरा और वो पेट में गया। ये 1967 तक कहा जाता था, लेकिन सिर्फ 2 साल में 1968 में ये कहानी बदल गई, और अब ये कहा जाने लगा कि भारत एक ऐसे देश के रूप में तब्दील हो चुका है जो गेहूं और अपने खाद्यान्नों को स्टोर करने के लिए उस समय स्कूलों को बंद करवाना पड़ा, कुछ स्कूलों को बंद करवाना पड़ा, और कुछ थिएटर हॉल्स को, सिनेमा हॉल्स को बंद करना पड़ा, ताकि हम गेहूं का स्टोर भंडारण कर सकें, क्योंकि 2 साल की हरित क्रांति के कारण भारत में गेहूं की बम्पर पैदावार हुई थी। और दोस्तों हालांकि ये बात अलग है कि 1980 तक हमें फिर भी गेहूं का निर्यात करना पड़ा था, लेकिन उससे पहले हम गेहूं में धीरे धीरे आत्मनिर्भर होने लगे थे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में 1951 में भारत जो है 1951 में 41 लाख टन गेहूं का आयात किया था, और 1961 में ये 35 मिलियन टन का आयात हुआ, और फिर 1971 में 20 लाख टन गेहूं का आयात हुआ, और 1981 में 5 लाख टन गेहूं का आयात हुआ, और उसके बाद गेहूं का आयात बंद हो गया। और आज की डेट में हम गेहूं का निर्यात कर रहे हैं। हम 112.32 लाख मिलियन टन हमने गेहूं का जो है हमने ये किया है, मतलब उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इस बार थोड़ा सा कम होगा वीडियो के कारण, लेकिन हम गेहूं में कितना आगे बढ़ गए हैं, न केवल गेहूं में बल्कि अन्य खाद्यान्नों में भी हम इतना आगे बढ़ गए हैं कि जिसकी हम शब्दों में जिसे बयां नहीं किया जा सकता है। और दोस्तों जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि जब पहले हम जहाज से गेहूं निकालते थे और लोगों के घर में चूल्हों तक ये पहुंच जाता था, खाने तक पहुंच जाता था, और बाद में हमें स्टोर करने के लिए गेहूं को जगह जगह रखना पड़ा था। तो ये दोस्तों ये गेहूं की कहानी है। और आप जानते हैं कि आज की तारीख में हमने कहा कि अब हम गेहूं का निर्यात नहीं करेंगे, तो हमें कोई भी देश में बाध्य नहीं कर सकता कि हमें करना ही पड़ेगा। तो ये सब ऐसे नहीं हुआ है। ये सब दोस्तों
जो है हमारी जो सरकारें आई देश में लाल बहादुर शास्त्री से लेकर के अब तक उन सरकारों का किया हुआ है। और आप जैसा कि हमने पहले भी कहा कि 80 के दशक में हम आयातक से निर्यातक बनने लगे और 1993 की बात है जब हमने नारा दिया था, हमारी सरकार ने नारा दिया था कि अब हम खाद्यान्नों के मामले में शॉर्टेज टू सरप्लस हो गया है, यानी अब तक हमें खाद्यान्न कम पड़ रही थी, अब हम सरप्लस खाद्यान्न यानी हमारे यहाँ अब खाद्यान्न की अधिकता हो गई है दोस्त। तो ये पूरी कहानी थी और जैसा कि आप जानते हैं कि इसीलिए आज हम उस कंडीशन में है कि हम दुनिया को जब एक चीज़ और है कि एक समय जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय उस समय भारत की लगभग 30 करोड़ जनसंख्या थी और उस समय प्रति व्यक्ति अनाज की उपलब्धता सिर्फ 334 ग्राम प्रतिदिन थी, 334 ग्राम। और आज जब हमारी आबादी 125 करोड़ से ज़्यादा है तो आज हमारी अनाज की उपलब्धता 465 ग्राम प्रति व्यक्ति है, यानी हम अनाज के मामले में न केवल आत्मनिर्भर हो चुके हैं बल्कि हम दूसरे देशों को इसे हम निर्यात भी कर रहे हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर के जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल भी हमने 7.2 मिलियन टन यानी 72 लाख टन गेहूं का निर्यात किया था और इस साल यानी 2022-23 में ये संभव है कि ये जो है 80 लाख टन से यानी 8 मिलियन टन से ऊपर पहुंच जाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही होगा। बहरहाल हमने आपको ये वीडियो इसलिए बनाया था कि हम आपको बता सकें कि जो गेहूँ या खाद्यान्न के मामले में जो हम आत्मनिर्भर हुए हैं वो एक दिन की कहानी नहीं है। उस कहानी के पीछे हमारे देश की सरकार, हमारे देश की नौकरशाही, हमारे देश के वैज्ञानिकों की तप और साधना लगी हुई है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमारी निष्ठा, हमारा समर्पण इसी तरह से देश के प्रति बना रहे। थैंक यू दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। फिर हम किसी नए विषय वस्तु के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।